नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। और यह है भूगोल के अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन से ली गई है। और यह एक पुनरावृत्ति कार्य है, अर्थात इसमें प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाबों को हमें लिखना है। तो एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे कि कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, पहला सवाल प्रश्न है कि प्रश्न 1 से 6 तक अति लघु उत्तर वाले हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है कि मैंग्रोव वनों की वनस्पति की कोई एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो दोस्तों, मैंग्रोव वनों की विशेषता ये होती है कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी हुई होती हैं और पानी की तलाश में इधर उधर घूमी हुई होती हैं। दूसरा सवाल है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। का 100 सेंटीमीटर से अधिक, खा 70 सेंटीमीटर से अधिक, गा 50 सेंटीमीटर से अधिक और घा 50 सेंटीमीटर से कम। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह 100 सेंटीमीटर से अधिक वाली वर्षा है, क्योंकि यह एक पर्वतीय वन है और यह उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सवाल नंबर 3 इस प्रकार है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन 1, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। कथन 2, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। कौन सा कथन या कौन से कथन सही है या सही हैं। का केवल कथन 1, खा केवल कथन 2, गा दोनों कथन सही हैं और घा दोनों कथन सही नहीं है। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प नंबर का सही है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। उनको हम और ये जो है ये उन इलाकों में होते हैं जहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वो विकल्प का सही है। दोस्तों, सवाल नंबर 4 है कि भारत में अधिकतर क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, खा गा कैंटोन वन और गा पर्वतीय वन, घा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प नंबर का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जिसमें सभी वर्ष में 4 से लेकर 6 हफ्तों तक एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हालांकि भारत के अलग अलग स्थानों पर वनों की जो स्थिति है वो अलग अलग है, परंतु समग्र रूप से भारत के जो वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। का दिल्ली, खा चंडीगढ़, गा अंडमान निकोबार और घा दमन और दीव। दोस्तों, वैसे भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें वनों की जो मात्रा है सबसे कम है, परंतु यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं 4, उनमें दमन और दीव एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें वनों की का विस्तार सबसे कम है। जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें दमन और दीव है, दीव इसका जवाब है। वैसे पुडुचेरी इसका जवाब होना चाहिए यदि पुडुचेरी इस विकल्प में होता तो। दोस्तों, अब सवाल नंबर 6 है जिसमें एक अनसीन पैसेज है और उसके आधार पर 4 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो पहले हम इस अनसीन पैसेज पर नज़र डालेंगे और उसके बाद इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनकी तरफ अपनी नज़र डालेंगे। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल जिसे एल्गी कहा जाता है तथा कवक फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ
तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये अनसीन पैसेज है। अब इसके आधार पर 4 सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि कौन से ये सवाल हैं और कैसे हम इन जवाबों को दे सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल जो इस अनसीन पैसेज में दिया गया है वह है कि भारत का विश्व में जैव विविधता के मामले में कौन सा स्थान है। तो 10वां स्थान भारत का है। दूसरा सवाल है कि भारत में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस सवाल का जवाब है लगभग 47,000 किस्म की वनस्पति। अगला सवाल है कि भारत में पाए जाने वाले बिना फूलों वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो फर्न, शैवाल जिसे एल्गी भी कहा जाता है, और कवक या फंजाई भारत में बिना फूलों वाले पौधे हैं जो पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि भारत जैव विविधता वाला देश है। इस कथन को उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत एक जैव विविधता वाला देश है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ अनेक प्रकार के पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद सवाल नंबर 7 है कि भारत में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन या प्राणियों में विविधता किन कारणों से है। और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में वनस्पति तथा वन्य जीव प्राणियों में बड़े पैमाने पर विविधता देखने को मिलती है। इस विविधता का प्रमुख कारण भारत की भौगोलिक विविधता है। यहाँ मौसिनराम जैसे स्थान है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र भी हैं। इसी कारण यहाँ विविध प्रकार के वन तथा उनके अनुरूप वन्य जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत के अलग अलग स्थानों में जो वर्षा होती है, जो वो भौगोलिक स्थिति वहाँ की है, उसके कारण यहाँ पर अलग अलग तरह के वन पाए जाते हैं। और अलग अलग वन होने के कारण ही वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी स्थिति भी अलग अलग होती है। इस कारण भारत में बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों अब अगला सवाल नंबर 8 है। सवाल ये है कि भारत में पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा सघन वनस्पति इसलिए है क्योंकि पश्चिमी घाट की तटरेखा पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक लंबी है। साथ ही पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत समतल है। तो इस तरीके से हम इस सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। दोस्तों 9वां सवाल एक मानचित्र के ऊपर आधारित है। इसमें भारत का मानचित्र दिया गया है और एक सवाल दिया गया है। तो निम्न मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। ये जो डार्क ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सघन वनस्पति वाले क्षेत्र हैं और हमें बताना है कि इनमें जो इतनी अधिक सघन वनस्पति है इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि अधिक वर्षा और पर्वतीय भौगोलिकता के कारण इन स्थानों पर अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। पानी की मात्रा 200 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। सदाबहार वनों का अध्ययन करते हुए हमने इस बात का अध्ययन किया था कि इन स्थानों में वन घने होते हैं और वनों का आकार, उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। तो अधिक वर्षा और पर्वतीय भौगोलिकता के कारण इन स्थानों पर अधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 10 है कि भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण बताइए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में अनेक जंगली जानवरों के शारीरिक अंगों तथा पादपों की गैरकानूनी तरीके से तस्करी की जाती है, जिसके कारण उनकी संख्या खत्म होने के कगार पर आ गई है। उदाहरण के लिए एक सींग वाला गेंडा तथा धारीदार शेर, जिनके सींग तथा खाल के लिए इनका शिकार किया जाता है। तो इस प्रकार इन जानवरों की शारीरिक अंगों की जो तस्करी की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके कारण कुछ प्रजातियों के पौधे और कुछ प्रजातियों के जानवर खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। इस प्रकार उनको सरकार ने उनको संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत शामिल कर लिया है और उनका शिकार करना या उनको नुकसान पहुंचाने का कोई भी तरीका गैरकानूनी है। तो बच्चों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 81। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।